5 राज्यों में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस के खेमे में बेचैनी है। गांधी वाड्रा की लाख कोशिशों के बाद भी ना ही पंजाब में सरकार बची और ना ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में इज्जत। इसीलिए कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एक बार फिर से कांग्रेस के पोस्टमार्टम की बात करने लगे हैं। इस बीच खबर है कि अब गांधी परिवार के सामने मजबूरी में हथियार डालने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है और ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में गांधी फैमिली इस्तीफा दे सकती है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद CWC की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली कांग्रेस की बैठक में यह बड़ा फैसला हो सकता है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा इस्तीफा दे सकते हैं। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश और राहुल गांधी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व किया था, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं पड़ा। पंजाब में जहां कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और उसे सिर्फ 18 सीटें मिली, वहीं यूपी में तो कांग्रेस का प्रदर्शन और भी शर्मनाक रहा और उसे सिर्फ 2 ही सीटें मिली। इसीलिए पार्टी के प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय पद से इस्तीफा दे सकते हैं। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पद छोड़ने की पेशकश कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने 2014 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन इसे CWC ने खारिज कर दिया था। उस वक्त भी पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों की जांच के लिए AK एंटनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। लेकिन इस बीच कई बार कांग्रेस के असंतुष्ट सीनियर नेताओं के ग्रुप G23 ने पार्टी में आमूलचूल बदलाव की आवाज उठाई, पर इसे अनसुना कर दिया गया। लेकिन अब शायद पार्टी नेतृत्व बदलाव के मूड में है। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन का रोना शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां गठबंधन में शामिल महान दल के नेता गठबंधन साथियों पर ही निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अलग ही राग गा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पर हार का आरोप लगा रहे हैं। राजभर का कहना है कि बसपा ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को हरा दिया। साथ ही राजभर ने बीजेपी में जाने के सवाल पर भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान जनता से भी ज्यादा मायावती ने किया है। मायावती जी ने सपा को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए खुद ही हार गईं। जब उनसे कहा गया कि ऐसा कैसे, तो राजभर ने कहा कि बलिया की एक सीट पर बसपा का कैंडिडेट 10,000 वोट पाता है, जबकि उसका जो बेस वोट है वो ज्यादा है और वो भी भाजपा की ओर मुड़ गया है। वहीं जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया कि योगी जी ने आप लोगों को पटकनी दे दी, तो इस पर उन्होंने कहा कि योगी जी ने थोड़ी दी है पटकनी, जनता ने हमारे मुद्दों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हम समझा पाए उन लोगों ने 125 सीट दी है। साथ ही कहा कि अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो सपा का वोट बैंक 29% से बढ़कर 36% पर पहुंच गया, जबकि बीजेपी का 2% ही वोट शेयर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ और कमियां हम लोगों में रही हैं। वहीं राजभर ने माना कि टिकट बंटवारे में गठबंधन ने गड़बड़ियां की थी। राजभर ने कहा कि कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की हैं, उस पर हम विचार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के नाग और ओम प्रकाश राजभर के योगी से भीख मांगने वाले बयान पर जब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले बहुत सारे बयान आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनका कोई मतलब नहीं होता है। गौरतलब है कि यूपी में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 403 सीटों की विधानसभा में भाजपा गठबंधन को 273 और सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे और नीलेश राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज इस केस में यह आरोप लगाया गया है कि नीलेश राणे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। एनसीपी नेता सूरज चौहान ने इस मामले में शिकायत दर्ज की थी, उसी के बाद यह केस दर्ज किया गया है। वहीं केस रजिस्टर होने के बाद नीतीश राणे ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मेरे और मेरे भाई के खिलाफ मेरी ओर से दिए गए बयान पर मामला दर्ज किया गया है। अगर महाराष्ट्र की सरकार और पवार जी को दाऊद इब्राहिम से इतना प्यार है तो उन्हें अपने केबिन से गांधी जी की फोटो हटा देनी चाहिए और दाऊद की फोटो लगा लेनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार का पर्दाफाश करने पर हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में सच्चाई बोलना गुनाह हो गया है। कोई भी सच बोलेगा तो उसे तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है और FIR दर्ज हो जाता है।
हमने दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी के खिलाफ बात की जिसने यहाँ बम ब्लास्ट किया। नवाब मलिक जो उसके साथ हैं उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि आज़ाद मैदान में बीजेपी की रैली में नीतीश राणे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के साथ डील की और मलिक के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि मलिक संत आदमी नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार ने मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा, जबकि इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए नीलेश राणे ने पूछा था कि क्या पवार इसीलिए मलिक का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध है। साथ ही ये भी कह दिया था कि उन्हें संदेह है कि पवार महाराष्ट्र में दाऊद के आदमी हैं। बहरहाल मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मशहूर गायक से मशहूर नेता बन चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अपनी सांसदी से इस्तीफा देते हुए जब पिछले साल बीजेपी छोड़ी थी तो बहुत उम्मीदों के साथ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन अब ममता बनर्जी ने उनकी आसनसोल लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए पूर्व बीजेपी और कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। वहीं बाबुल सुप्रियो अब बालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, यानी कि अब वो सांसदी से विधायकी तक का सफर तय कर चुके हैं। गौरतलब है कि बंगाल में 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। इसमें बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है जो बाबुल सुप्रियो की वजह से खाली हुई है। पिछले साल बाबुल सुप्रियो ने अपनी लोकसभा सीट आसनसोल से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। बाबुल सुप्रियो साल 2014 और साल 2019 में लगातार 2 बार आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता श्री शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। गौरतलब है कि आसनसोल कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आसनसोल लोकसभा सीट पर पहले कांग्रेस और फिर सीपीएम का कब्जा रहा है, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां के राजनीतिक समीकरण बदले। मोदी लहर में यहां से पहली बार बाबुल सुप्रियो सांसद चुने गए। उन्होंने तब टीएमसी की डोला सेन को शिकस्त दी थी। वहीं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा 2019 के लोकसभा में बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में वो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए और अब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। वहीं टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद खाली हुई बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियो अब विधायकी लड़ने जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा की 1 सीट और 4 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 12 अप्रैल को होंगे। मतगणना 16 अप्रैल को होगी। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस के अंदर मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो पार्टी के राज्य में मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू के लिए है। अधिकतर कांग्रेसी नेता उन्हें ही घेर रहे हैं और हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री और इस चुनाव में सीएम फेस रहे चरणजीत सिंह चन्नी पर ही निशाना साध दिया है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि अगर चन्नी की जगह सिद्धू होते तो पंजाब में आई बदलाव की आंधी रोकी जा सकती थी। गौरतलब है कि इसके पहले सिद्धू ने भी कहा था कि पंजाब की जनता ने शानदार फैसला किया है और हमें चिंता की नहीं बल्कि चिंतन की जरूरत है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस की हार पर बात करते हुए कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मौका दिया जाता, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगता, उनके ऊपर बादलों के साथ साठगांठ का आरोप नहीं लगता, तो मैं समझता हूं कि जो बदलाव की आंधी चली है इस बदलाव को सिद्धू रोक सकते थे। उनका जो चरित्र है उन्हें यह 2 कमियां नहीं हैं। वहीं सुनील जाखड़ ने आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर भी कहा कि हमने चाहे बीमारी का आकलन सही कर लिया, लेकिन बीमारी की जो दवाई है वो गलत थी। लोग चाहते थे बदलाव, हमने दी बदली। जिस व्यक्ति को आगे लेकर आए मैं नहीं समझता कि उसको लोगों ने स्वीकार किया। वहीं सुनील जाखड़ ने आगे हरीश रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समस्या के जो सूत्रधार थे उनके साथ उत्तराखंड में जो हश्र हुआ है वही न्याय है। गौरतलब है कि हरीश रावत पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी थे और उत्तराखंड चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और वहां भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। वहीं इससे पहले कांग्रेस की करारी हार पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वह सभी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन अब खुद ही कुएं में गिर गए। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की जनता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। मैं पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने पंजाब में एक नया ऑप्शन चुना है। जबकि वहीं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के डीएनए में कांग्रेस नहीं है, उन्हें कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। जब सिद्धू ने चन्नी और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू किए थे, तभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उन्हें कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए था।
गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को महज 18 सीटें मिली हैं। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। तो वहीं जले पर नमक छिड़कने का काम अब नई सरकार बनाने जा रहे आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान कर रहे हैं। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना पहला फरमान जारी करते हुए वीवीआईपी की सुरक्षा पर कैंची चला दी है। इसके साथ ही उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। भगवंत मान की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का ऑर्डर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की सुरक्षा भी वापस ली जाएगी। हालांकि जिन मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को अदालत के विशेष निर्देशों पर सुरक्षा प्रदान की गई है उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली जाएगी। साथ ही पहले से केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के आदेश पर बादल परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी को मिली सुरक्षा को भी वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अन्य सभी नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा वापस ली जाएगी। भगवंत मान के निर्देश पर एडीजीपी ने सभी पुलिस प्रमुखों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस ली जाए। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा वापस लेने का फरमान भी जारी किया गया है। खबरों के अनुसार पुलिस विभाग ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक 13 पूर्व मंत्रियों, 1 पूर्व स्पीकर, 1 पूर्व डिप्टी स्पीकर सहित कुल 122 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है। इनमें राज्य के कई पूर्व मंत्री भी हैं। कहा जा रहा है कि करीब 400 से ज़्यादा अलग अलग बटालियन व कमांडो फोर्सेस के कर्मचारी इन वीवीआईपीज की सुरक्षा में लगे हुए थे। अब इन सभी की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। बहरहाल सरकार बनने से पहले ही भगवंत मान एक्शन में है और कांग्रेस सदमे में। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया।